चलो देखो बेटा, कल हम लोगों ने जनरल ट्रेंड पढ़ा था डी ब्लॉक का, याद है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में बेटा जनरल ट्रेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताओ? ये हमको बताएंगे अविरल। जनरल ट्रेंड क्या था? तो टॉप टू बॉटम में बेटा जनरल ट्रेंड ये था कि एटॉमिक साइज जो था वो बढ़ रहा था या घट रहा था? बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, है ना? इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ रहा था। तो ये नॉर्मल ट्रेंड हम लोगों ने कल देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? और इसको मैंने बताया था ना एग्जाम्पल देके, अगर याद हो तो सबसे पहला आता था लिथियम, है ना? एलिना, याद आया? तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2 2p6 3s1, और इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आप देख सकते हो एस में पहले 2 सब शेल थे, दूसरे सब शेल के एस में था, फिर 3 सब शेल हुए, फिर 4 हो गए, मतलब चौथा सब शेल। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एटॉमिक साइज भी टॉप टू बॉटम नीचे आते हुए क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये चीज मैंने कल आपको बताया था, ये जनरल ट्रेंड था। कौन सा ट्रेंड था? जनरल। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखेंगे। किसका देखेंगे बेटा? हम लोग आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखेंगे। टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम में आखिर क्या ट्रेंड चलता है, यहां पे भी एटॉमिक साइज बढ़ता है या फिर घटता है, इसी चीज को हम लोग को जानना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है? तो एक ब्लॉक, ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये एकदम लास्ट वाला हो गया, ठीक है? इसमें कौन से थे? उसमें था स्कैंडियम था, येट्रियम था, याद आ रहा है, और लैंथनम था। नहीं याद आया? देखो दिखाता हूं, ये देखो, स्कैंडियम, येट्रियम, यहाँ है लैंथनम, यहाँ है एक्टिनियम। तो स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथनम, ठीक है? फिर से ये तुम्हारा था थर्ड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थर्ड ग्रुप। इसके बाद कौन सा ग्रुप आता है? फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में क्या था? स्कैंडियम के बाद क्या आता है? टाइटेनियम। येट्रियम के बाद क्या आता है? जर्कोनियम। और लैंथनम के बाद क्या आता था? ला हफ्ता, हाफनियम, हाफनियम, है ना? और लास्ट में क्या था? जिंक, कैडमियम, मरकरी। देख लो क्या आता है? जिंक, कैडमियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी, हाइड्राजाइरम, है ना? तो बेटा ये वाली सीरीज कौन सी थी? 3D सीरीज। ये कौन सी थी? 4D सीरीज। ये कौन सी थी? 5D सीरीज। अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है घटता है, यही प्रश्न है हमारा। क्या है? और ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, यहां फिफ्थ ग्रुप से कहां तक है? 11th ग्रुप तक, यहां बीच में है, और ये है 12th ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? यही तो है पूरा डी ब्लॉक। क्यों? थर्ड सीरीज कौन सा पीरियड होती है? 4। 4D सीरीज कौन सा पीरियड है? 5। 5D सीरीज कौन सा पीरियड है? 6। तो ये सारे क्या हो गए? पीरियड। ये सब क्या हो गई? सीरीज। ये आपके ग्रुप हो गए। तो ये है क्वेश्चन, टॉप टू बॉटम आते हुए क्या होता है? इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है या इनका एटॉमिक साइज घटता है? इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो बेटा एक चीज याद रखना कि जब जिंक से कैडमियम की ओर आते हो, टाइटेनियम से जर्कोनियम की ओर जाते हो, तो इनका एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्या होता है? इंक्रीज।
मूविंग फ्रॉम 3D सीरीज टू 5D सीरीज, यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, मूविंग फ्रॉम 3D सीरीज, मूविंग फ्रॉम 3D सीरीज टू 4D, 3D सीरीज टू 4D सीरीज। आप जब 3D सीरीज से 4D सीरीज की तरफ मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, रीजन क्या है बताओ? इसका रीजन क्या है? अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो बताओ, क्या बताओगे? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। आपको दिख रहा है जब जिंक से कैडमियम की ओर बढ़ोगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 30। तो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता बताओ? इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता, 3D10। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D10 होता। तो देखो, इसमें 3D है, इसमें 4D है, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ गया। और नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो 3D से 4D आने में एटॉमिक साइज बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम 4D सीरीज से कहां आएंगे? हम 4D सीरीज से कौन सी सीरीज में आ रहे हैं? 5D सीरीज में। दिख रहा है? हम 4D सीरीज से कहां जा रहे हैं? 5D सीरीज में। अब बताओ क्या होगा जब आप 4D सीरीज से 5D सीरीज जाओगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? लिखिए, मूविंग फ्रॉम, लिखिए यहां लिख लीजिएगा, मूविंग फ्रॉम 4D सीरीज टू 5D सीरीज। आप जब 4D सीरीज से 5D सीरीज की तरफ जाते हो तो साइज क्या रहता है बेटा? साइज रिमेन्स कांस्टेंट। साइज रिमेन्स कांस्टेंट मतलब साइज ना बढ़ता है ना घटता है। साइज क्या रहता है? कांस्टेंट। याद करो, मैंने पिछले ही याद करो कॉन्सिक्वेंसेज में पॉइंट बताया था कि अगर 4D से 5D सीरीज में जाते हो तो इस एटम का साइज लगभग इस एटम के क्या होगा? बराबर होगा। इस एटम का साइज लगभग क्या होगा? एटॉमिक साइज। 4D सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटॉमिक साइज 5D सीरीज के एटम से एटॉमिक साइज के लगभग क्या होंगे? अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो 3D से 4D आने में क्या हो रहा था? ध्यान से सुनो, मैं फिर से ओवरऑल लिख लेता हूं। 3D से 4D सीरीज में जब जा रहे थे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। और जब आप 4D सीरीज से कौन सी सीरीज में जा रहे थे? 4D सीरीज से कौन सी सीरीज में जा रहे थे? 5D सीरीज में जा रहे थे। तो साइज बेटा क्या है? कांस्टेंट। अप्रोक्सीमेटली क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, मतलब स्कैंडियम से यट्रियम, मतलब टाइटेनियम से जर्कोनियम में साइज बढ़ा। जर्कोनियम और हाफनियम का साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज लगभग सेम होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो ये जो चीज मैंने बताई ये केवल 4th ग्रुप से 12th ग्रुप में वैलिड करती है। ग्रुप नंबर 3rd में ये वैलिड नहीं है। ग्रुप नंबर 3rd में वही नॉर्मल ट्रेंड, स्कैंडियम का साइज सबसे ज्यादा, उससे छोटा यट्रियम का साइज, एटॉमिक साइज सॉरी, स्कैंडियम का सबसे कम, उससे ज्यादा एट्रियम, उससे ज्यादा लैंथनम। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं समझे भाई? नॉर्मली हमारा ट्रेंड क्या है? टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा, एटॉमिक साइज बढ़ना। तो मैंने कहा स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम में सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका होगा? लैंथनम। उससे ज्यादा, उससे कम स्कैंडियम। तो ये सीरीज बनेगी। लेकिन जब 4th ग्रुप से 5th 12th ग्रुप में जाओगे तो वहां एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद। क्या मिला? 3D से 4D जाने में एटॉमिक साइज बढ़ा, बट 4D से 5D में एटॉमिक साइज सभी एलिमेंट्स का क्या है? कांस्टेंट है। जरा यहां देखो, स्कैंडियम का एटॉमिक साइज छोटा, उससे बड़ा यट्रियम, उससे बड़ा लैंथनम, उससे बड़ा एक्टिनियम। जो एक्सेप्शन चालू होता है, मेन जो एक्सेप्शन है वो 4th ग्रुप से 12th ग्रुप तक का है।
तो 3D सीरीज, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है। इसमें इनका एटॉमिक साइज छोटा है, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। तो जब 3D से 4D में आओगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जब 4D से 5D सीरीज में आओगे इसमें, तो इसमें एटॉमिक साइज क्या है, कांस्टेंट। मतलब जर्कोनियम और हाफनियम का क्या होगा एटॉमिक साइज, सेम, कांस्टेंट। नायोबियम और टेंटेलम का क्या होगा, सेम, कांस्टेंट। मॉलिब्डेनम का क्या होगा इसके साथ, सेम। मतलब समझ रहे हो ना, कैडमियम, मरकरी, इन सभी का एटॉमिक साइज लगभग अप्रोक्सीमेटली क्या है, क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो एक्सेप्शन चल रहा है ये 4th ग्रुप से 12th ग्रुप के बीच का है बेटा। 3rd ग्रुप में वही नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, ऊपर से आते हुए नीचे का एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, नॉर्मल ट्रेंड। बट 4th ग्रुप से 12th ग्रुप में क्या है, 3D से 4D में जब आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और 4D से 5D में एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट। अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा क्यों, वो अभी मैं बताऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई है नहीं आई। तो ग्रुप नंबर 3 में नॉर्मल, हमारा ग्रुप नंबर 3 में हमारा नॉर्मल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड ही फॉलो करेगा, जनरल ट्रेंड फॉलो करेगा, करेगा, ठीक है। लेकिन 4th से 12th ग्रुप क्या है, एक्सेप्शनल केस, क्या है, एक्सेप्शनल केस। इसमें क्या होगा, 3D से 4D में आओगे एटॉमिक साइज बढ़ा, और 4D से 5D में एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। बात समझ में आ गई इतनी है नहीं, बोलो बेटा, इतना क्या क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए, ये नोट हो गया है। अब बेटा हम लोग इसमें ये जानेंगे कि आखिर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिंक से कैडमियम तक आने में तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है 3D से 4D, लेकिन 4D से जब 5D में जा रहे हैं तो इनका एटॉमिक साइज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, 1 2 3। तो क्या था बेटा, स्कैंडियम था, और कौन सा था, स्कैंडियम था, ये ट्रियम था, लैंथनम था। फिर इधर कौन सा था, टाइटेनियम था, और जर्कोनियम था, और हाफनियम था, और इधर जिंक था, कैडमियम था, मरकरी था। इतना याद है आप लोगों को, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि ये कौन सा है, 3rd ग्रुप, ये 4th ग्रुप, ये बीच में 5th से 11, और ये 12वां ग्रुप। हमने क्या देखा, ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D। जब हम 3D से 4D में आते हैं, 3D से 4D में आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, बट 4D से जब 5D में जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, तो यहां का ट्रेंड तो सेम रहेगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं। जो एक्सेप्शन है वो कहां से कहां तक में है, 4 से 12वें ग्रुप तक में है, और इसका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इन सब का एटॉमिक साइज लगभग क्या है, सिमिलर है। अब इन्हीं का रीजन हम लोग जानेंगे कि आखिर क्यों, आखिर रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो 4D और 5D सीरीज जाने में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज कांस्टेंट है। तो पहले लिख लीजिए, इसमें साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। साइज क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है जब हम 4D से 5D में जाते हैं। रीजन, तो रीजन लिखिएगा, ड्यू टू लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से बेटा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका एटॉमिक साइज लगभग क्या रहता है, सेम, ठीक है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, पुअर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ
F electrons. Poor shielding effect of F electrons moving from लिखिए आगे, moving from सीरियम टू ल्यूटेनियम, moving from सीरियम टू ल्यूटेनियम, lutetium with every F electrons, with every F electrons added, with every F electrons added, effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases. अब ध्यान से सुनिए यहां हो क्या रहा है, बेटा ध्यान समझिएगा, इधर सुनो बेटा। जब हम लोग लैंथनम के आगे बढ़ते हैं तो पहले ये ट्रियम यहां से यहां तक एटॉमिक साइज तो बढ़ा है, वो मुझे पता चल गया, और जिंक से कैडमियम तक भी आते हुए एटॉमिक साइज बढ़ा है, वो भी हमें पता चल गया। लेकिन आपने देखा होगा बेटा, इधर ध्यान सुन लो, लैंथनम के बाद जो है यहां पे 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो भी किसके, लैंथेनॉइड सीरीज के। आपको पता ना लैंथनम के बाद ही लैंथेनॉइड सीरीज आती है, लैंथनम के पहले नहीं रहती, लैंथनम के बाद आती है। चलो अच्छा यहां पीछे जाके देखो, एक मिनट, ये जरा यहां पे आप लोग खुद देखो, यहां पे ये रहा लैंथनम, लैंथनम के बाद से यहां से शुरू होती है ये सीरीज, सीरियम से ल्यूटेटियम तक, ठीक है, यहां से आती लैंथेनॉइड सीरीज। और आपको पता है लैंथेनॉइड सीरीज में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ता है। और एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कैसी होती है, पुअर, वेरी पुअर। चलो एफ ऑर्बिटल की अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा ना। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के घसीट लेगा और एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाएगा। याद करो, इधर देखो जरा, ये न्यूक्लियस है, ये एफ ऑर्बिटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। अब एफ ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी शील्डिंग कैसी होती है, बहुत ही पुअर। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक प्रोटॉन बढ़ा, दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए दो प्रोटॉन बढ़े। इसी तरह लैंथनम सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। अब सुनो, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और तेजी से खींचेगा, तो मतलब एटॉमिक साइज पहले बड़ा था, फिर और छोटा हुआ, फिर हल्का सा और छोटा हुआ, फिर हल्का सा और छोटा, हल्का सा छोटा, छोटा छोटा, मतलब एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, मतलब एटॉमिक साइज घटता चला जा रहा है। देख रहे हो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, ये यहां से इधर जाते हो तो एटॉमिक साइज घटता चला जा रहा है, ड्यू टू पुअर एफ शील्डिंग इफेक्ट। एफ का शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, लेकिन एफ की पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और बेटा ये बताओ, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद, मतलब लैंथेनॉइड सीरीज के बाद ही तो हाफ नियम आ रहा है। देखो जरा, यहां से लैंथनम के बाद ल्यूटेटियम, फिर यहां से ये शुरू हो रहा है, देखो 72 एलिमेंट, ये 71, 71, यहां से आ रहा 72, सही बात है। तो मतलब इसमें एफ ऑर्बिटल्स भी होंगे, तो इनका एटॉमिक साइज क्या है, इसी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका भी एटॉमिक साइज क्या है, लगभग लगभग कम हो रहा है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता चला जा रहा है, और एफ की शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर। भाई याद करो, मैंने इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराई थी तो यहां तक F14 भर गया था, तो यहां पे F14 लास्ट में आता था, और 5D1 आता था।
तो इसमें देख लो f ऑर्बिटल भी है। जैसे अगर मैं हाफनियम का क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, क्रिप्टन 4f14 और 5d1 और 4s2, सही है। इसमें कितने हो गए क्रिप्टन का 36, 36 दो 38, 39, हाफनियम जिनॉन, जिनॉन सॉरी जिनॉन लोगे, क्या लोगे जिनॉन। हाँ अब देखो जिनॉन का कितना है 54, 54 में 4 58, 68, 70, 71 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब जरा देखो हाफनियम में कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, एफ ऑर्बिटल। अगर इसमें भी एफ ऑर्बिटल है, इसमें भी एफ ऑर्बिटल, इसमें भी एफ 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 एफ, तो इन सब का भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। एफ की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को घसीट लेगा, तो एटॉमिक साइज इनका भी तो छोटा होता जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाएगा तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जर्कोनियम हाफनियम का एटॉमिक साइज लगभग क्या है, सेम। समझ में आई बात। नायोबियम और टैंटलम का क्या है एटॉमिक साइज, लगभग सेम। कैडमियम मरकरी का क्या है, लगभग सेम। इनका क्या है, सेम 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 सेम। अप्रोक्सीमेटली इन सभी का एटॉमिक साइज क्या है, 4D से 5D में जाओगे तो कांस्टेंट होगा एटॉमिक साइज। क्यों होगा, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये वाले का क्यों नहीं हुआ, इन वाले का तो नॉर्मली है, इसका छोटा, फिर साइज इसका बढ़ेगा, इसका साइज और बढ़ेगा। तो बेटा लैंथनम के बाद लैंथेनॉइड सीरीज आ रही है, इसके पहले लैंथनम ही है, तो इसके पहले जनरल ट्रेंड ही फॉलो करेगा। लैंथेनॉइड सीरीज कहां पे आ रही है, लैंथनम के बाद आ रही है, लैंथनम के बाद आ रही है। तो इसलिए वो जो रूल है वो यहां से चालू होता है, एक्सेप्शन कहां से चालू होता है, फोर्थ ग्रुप से 12th ग्रुप तक चालू होता है। थर्ड ग्रुप में ऐसा कुछ भी नहीं है, थर्ड ग्रुप में नॉर्मल ट्रेंड है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, इतनी क्लियर हुआ। तो आप क्या बोलोगे, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है 4D 5D सीरीज का, क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में एफ सबशेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, ये हटाओ बेटा हाथ। और सीरियम टू ल्यूटेनियम तक जब जाते हैं तो एफ इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, एफ में जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अपनी तरफ घसीटेगा, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक साइज छोटा होता जाएगा। और जब हाफनियम पे पहुंचोगे तो इसका साइज लगभग इसी के बराबर रह जाएगा। फिर धीरे धीरे आगे वालों को देखोगे तो सब लगभग सभी का साइज क्या होगा, 4D सीरीज और 5D सीरीज के सभी का एलिमेंट का साइज, एटॉमिक साइज क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अब समझ में आया क्यों है, क्यों है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो आ गया ना समझ में। एफ सबशेल की शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, पुअर, और इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर का क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझ में आ गई बात। तो रूल क्लियर हो गया है, रूल क्लियर हो गया है। नोट कर लीजिए बेटा, अगर इतना समझ में आ गया है तो नोट कर लीजिए।